सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज बारी है ईशा उपनिषद मंत्र 10। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, साथ साथ पढ़ूँगा और आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको बताया ही है, इसमें आप हेजिटेट मत करना कि मैं उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाता हूँ, एडजस्ट कर लेना बस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मंत्र कहता है, अन्य देवाहु वृद्धया दाहुर्विद्या इति शुश्रुम धीरणान ये नस्त द्विच चच्छिरे। दैट्स इट, इतना ही है। तो इसका मतलब क्या है? इस मंत्र में कहा गया है कि विद्या और अविद्या दोनों के फल अलग अलग होते हैं। ज्ञानी लोग कहते हैं कि विद्या से जो परिणाम मिलता है वो अलग है, अविद्या से जो परिणाम मिलता है वो अलग है। और ये बात हमें उन धीर लोगों से सुनने को मिली है जिन्होंने इस सत्य को समझकर समझाया है। धीर यहाँ पर जो शांत है, जो कृष्ण की तरह है, उन्हीं को धीर कहा गया है। विद्या और अविद्या का असली मतलब क्या है? अविद्या, यहाँ अविद्या का मतलब सिर्फ पढ़ाई का अनुभव नहीं है। उपनिषद में अविद्या का अर्थ है संसार के कर्म, यज्ञ, पूजा, कर्मकांड, भौतिक ज्ञान और कर्म। ये चीज़ें संसार को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इनसे अंतिम सत्य ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता। और विद्या क्या कहता है? विद्या का मतलब है आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म के ज्ञान, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। यह ज्ञान मनुष्य को मुक्ति मोक्ष की ओर ले जाता है। मंत्र का गहरा संदेश क्या है? यह मंत्र हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाता है। सिर्फ कर्म से पूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा। सिर्फ कर्म से पूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा। सिर्फ ज्ञान की बात करने से भी जीवन पूरा नहीं होगा। इसलिए मनुष्य को दोनों को समझना चाहिए, क्योंकि दोनों के परिणाम अलग हैं। उदाहरण से समझो चलो। मान लो कोई व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाने और दुनिया को कामों में लगा रहा है। उसे भौतिक सफलता मिल सकती है, लेकिन आंतरिक शांति नहीं मिल सकती। कोई व्यक्ति सिर्फ ज्ञान की बातें करता है, लेकिन जीवन में कर्म नहीं करता, उसका जीवन भी अधूरा रहेगा। इसलिए उपनिषद कहता है कि दोनों के फल अलग अलग हैं और दोनों को समझना ज़रूरी है। बात समझ आ रही है? उपनिषद कहते हैं दोनों के फल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को ही समझना ज़रूरी है। कौन किसको? जो भौतिक सफलता मिल सकती है लेकिन आंतरिक शांति नहीं मिल सकती है, उन व्यक्तियों को भी समझना है कि आंतरिक शांति के तरफ बढ़ना है। और जो कोई भी व्यक्ति सिर्फ ज्ञान की बातें करता है लेकिन जीवन में कर्म नहीं करता, उसका जीवन भी अधूरा रहेगा, क्योंकि वो कर्म नहीं करता। तो दोनों को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही ये जीवन में हैं, जीवन के आधार हैं। दैट्स इट। तो इस मंत्र का मुख्य संदेश क्या है? इस मंत्र का उद्देश्य है मनुष्य को अंधे कर्म में भी नहीं फंसना चाहिए और सिर्फ ज्ञान की बातों में भी नहीं खो जाना चाहिए, बल्कि सही समझ के साथ जीवन जीना चाहिए। अविद्या यानी संसार का ज्ञान और कर्म, विद्या यानी आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान, दोनों के फल अलग हैं। यह बात ज्ञानी लोगों ने बताई है। अब मुझे समझ ये नहीं आया था कि इसमें आखिर में जो बोला ज्ञान, तो इसमें संसार का ज्ञान क्या है और ब्रह्म, इसमें ब्रह्म ज्ञान या फिर आत्मज्ञान क्या चीज़ है? तो ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो अविद्या यानी संसार का ज्ञान यहाँ पर बताया गया। अविद्या यानी संसार में जो हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं ना, क्या है अविद्या? क्या है? तो यह वो ज्ञान है जो संसार चलाने के लिए ज़रूरी है, जैसे पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बनना, पैसे कमाने के तरीके, कृषि, व्यापार, विज्ञान, शरीर, समाज, राजनीति का ज्ञान, पूजा पाठ, कर्मकांड आदि। ये सब संसार में जीने के लिए ज़रूरी ज्ञान है। लेकिन उपनिषद कहता है इससे केवल जीवन चलता है, अंतिम सत्य नहीं है। इससे जीवन चलता है, जीवन आगे बढ़ता है, लेकिन ये भी अंतिम सत्य नहीं है। उदाहरण,
कोई व्यक्ति बहुत बड़ा वैज्ञानिक या अमीर हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके मन में डर, दुख, असुरक्षा हो सकती है। विद्या क्या है फिर? आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान क्या है फिर? जो विद्या है, जो उपनिषद कह रहे हैं, विद्या वही है जो आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान है। तो ये क्या है? यह वो ज्ञान है जो तुम्हें यह समझाता है कि तुम वास्तव में कौन हो। आमतौर पर हम सोचते हैं मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं नाम और मैं मेरा पहचान हूँ। लेकिन उपनिषद कहता है तुम शरीर या मन नहीं हो, तुम्हारा असली स्वरूप आत्मा यानी चेतना है, और वही चेतना ब्रह्म है, वो शुद्ध चेतना जिसको कहा गया है, यानी पूरे अस्तित्व की मूल शक्ति। सरल शब्दों में आत्मा यानी तुम्हारे अंदर की शुद्ध चेतना, ब्रह्म यानी पूरे ब्रह्मांड की वही चेतना। बहुत आसान उदाहरण, मान लो तुम सपना देख रहे हो। सपने में शहर है, लोग हैं, घटनाएं हैं, लेकिन असल में यह सब तुम्हारे मन से ही बना है। ये सब तुम्हारे मन से ही बना है। और यही चीज़ के बारे में मैं बात करता रहता हूँ जब भी मैं कोई भी वीडियोस बनाता हूँ। ऑब्जर्वर इज़ ऑब्जर्व्ड वाला, कृष्णमूर्ति से रिलेटेड कोई वीडियो बनाता हूँ, ऑब्जर्वर इज़ ऑब्जर्व्ड बताता हूँ, तो यही चीज़ है, यहीं पर बताने की कोशिश कर रहे हैं ये श्लोक, ये मंत्र। तो लेकिन असल में ये सब तुम्हारे मन से ही बना है। वैसे ही उपनिषद कहता है पूरा संसार एक तरह से चेतना में प्रकट हुआ है। उस चेतना को जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। इसका असली मतलब क्या है इस मंत्र का? ज्ञानी लोग कहते हैं अविद्या संसार का ज्ञान, इसे अलग फल देता है। विद्या आत्मज्ञान, जो वो भी अलग फल देता है। इसलिए दोनों को समझो, लेकिन मुक्ति केवल आत्मज्ञान से होती है। और सरल शब्दों में अविद्या का मतलब होता है संसार का ज्ञान, यानी काम, पैसा, विज्ञान। विद्या का मतलब होता है आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान। और परिणाम जो है, दोनों के फल अलग हैं। परिणाम क्या है? दोनों के फल अलग अलग ही हैं। दोनों को समझने को कहा गया है हमें यहाँ पर। बाहरी ज्ञान जिसको अविद्या कहा गया है, जो पैसे कमाने के पीछे जाते हैं, वो भी अविद्या है, उसको अविद्या कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको रिजेक्ट करा जा रहा है, उसको भी समझने को कहा जा रहा है। और अपने भीतर के ज्ञान को, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, जो रियल है, ट्रुथ है, उसको भी समझने को कहा जा रहा है। क्योंकि ये सब चीज़ भी अलग नहीं है, ये भी तो हमारे जीवन का आधार ही है ना। इसीलिए इन सारी चीज़ों को समझने को कहा गया है। बात समझ आ रही है? यही है, इतना ही था। ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा। बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। चलिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोचिंग कॉल अगर बुक कर सकते हैं तो कर सकते हैं। कुछ सवाल वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।